नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? ग्रह ज्योतिष भाई अमरेंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मेरी एक सीरीज चल रही है नक्षत्रों पे मैं कुछ एपिसोड में आपसे कौन से नक्षत्र का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, किस नक्षत्र से क्या संभावनाएं होती हैं, और अगर आपका उस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप कौन सा प्रोफेशन अपना सकते हैं, किस तरह से अपने ज़िंदगी को अनुरूप ढाल सकते हैं। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये मेरा 13वां पार्ट होगा और आज मैं जो आपसे चर्चा करूंगा 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का। इससे पहले भी एपिसोड में मैं आपसे उत्तरा फाल्गुनी पे ही चर्चा किया था, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी जो है प्रथम चरण, इससे पहले जो मैंने किया था पूर्वा फाल्गुनी पे मैंने चर्चा की थी। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ आपसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का 2 फेज होता है। अगर आपका जन्म प्रथम चरण में हुआ है उत्तरा फाल्गुनी के, तब तो मान लीजिए आपका सिंह राशि है। लेकिन अगर आपका उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे, तीसरे या चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तब आपकी राशि कन्या है। लेकिन इस एपिसोड में जो मैं आपसे चर्चा करूंगा वो सिंह राशि पे करूंगा, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम नक्षत्र में जिन लोगों का भी जन्म होता है, तो यहाँ पर जो प्रथम चरण में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा वो 26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होगा आपकी जन्मपत्री में। तो आइए थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं कि अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, देखिए अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में हुआ है तो आपकी राशि सिंह राशि होगी। वैसे उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र होता है उसका स्वामी सूर्य होता है और उसकी राशि जो होगी, आपका अगर प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो सिंह राशि होगी। ठीक है, अब आइए आगे चर्चा बढ़ाते हैं। देखिए अगर आपका उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो सबसे पहले इस नक्षत्र का जो प्रभाव होता है, जिसको हम लोग हिंदी में मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे इसका प्रभाव होता है। तो अगर आपकी जन्म पत्री में ये नक्षत्र में कोई एरर है या उस नक्षत्र का जो स्वामी है सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी जो सूर्य होता है, उसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम्स आता है तो आपको पीठ और सिर में दर्द की शिकायतें हो सकती हैं। वात विकार, जो मतलब क्या बोलेगा, गाउट, और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स जो होते हैं, अर्थराइटिस वगैरह, ये सब की परेशानियां आपको आ सकती हैं। अब आइए आगे फिर चर्चा करें। खसरा की बीमारी से भी आप सफर हो सकते हैं, वायरल फीवर भी आपको परेशान कर सकता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर की भी शिकायतें आ सकती हैं। और कभी कभी क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मियादी बुखार आता है, चढ़ता है, उस तरह की संभावनाएं भी इस तरह का नक्षत्र बनाता है। एपिलेप्सी की शिकायतें हो सकती हैं, फिट्स की शिकायतें हो सकती हैं, और थोड़ा सा न्यूरो प्रॉब्लम, मतलब समझिए ओसीडी जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या और भी उसको उस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में हुआ है तो। अब देखिए अगर जिनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में हुआ है तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। उस तरह के जो फेलो होते हैं, सबसे पहले तो काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, बहुत सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, हर चीज़ अपने बल पर करना चाहते हैं। कोई जॉब भी करना चाहते हैं तो सोचते हैं कि उसमें मेरी अथॉरिटी हो, जल्दी किसी के आगे झुकना नहीं चाहते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस होता है उनमें, और बहुत पावरफुल भी होते हैं, चाहे सत्ता से हो या बाहुबली से हो या फिजिकली भी हो, ये उनमें क्षमताएं होती हैं। थोड़े बेनोवेलेंट भी होते हैं और बहुत काइंड हार्टेड भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। एम्बिशियस भी होते हैं और जो भी जितना मिल जाए उससे प्रसन्न रहते हैं। विद्वान होते हैं
विनम्रता उनमें कूट कूट कर भरी होती है और बहुत पॉपुलर होते हैं अमंग द क्राउड। उसके अलावा अपनी प्रशंसा वो खुद करना चाहते हैं, प्रशंसा करते हैं, और थोड़ा सा शो ऑफ होता है उन लोगों में, और बहुत रियल होता है, क्योंकि यहाँ पर सिंह डोमिनेट करता है, सूर्य डोमिनेट करता है। सूर्य प्रधान जो व्यक्ति होते हैं आत्मनिर्भर होते हैं और उनमें एक अपना ईगो होता है। दे कैनॉट सरेंडर फॉर एनीबॉडी, जल्दी सरेंडर नहीं करते हैं। ठीक, अगर जिनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो वो किस तरह का व्यापार चूज करें। राज्य सेवा में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, मेडिकल का प्रोफेशन वो चूज कर सकते हैं, रक्षा नेवी का सर्विस उनको काफ़ी सूट करेगा। उसके अलावा ऐसा प्रोफेशन जो वाटर से रिलेटेड हो उसमें भी आप जा सकते हैं। शिप ऑनरशिप वगैरह में भी ही कैन ट्राई। उसके अलावा बिजनेस में भी उनका अच्छा खासा मतलब दबदबा रहेगा। शेयर व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे इसमें, अगर बुध भी कुंडली में अच्छा हो तो। लेकिन अगर वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो ही कैन बी ए वेरी गुड हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, और व्यापारी भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो ये सारी चीजें हो, ऐसा होता है। इसमें और भी बहुत सारे ग्रहों का सपोर्ट चाहिए और नक्षत्रों का सपोर्ट चाहिए। आपके जन्म पत्री में और भी ग्रहों का प्लेसमेंट चाहिए। तो मेरा एक आपसे छोटा सा अनुरोध होगा कि जो भी एक जानकार ज्योतिष हो जिनसे आप कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे एक बार अपनी जन्म पत्री की पढ़ाई करें, मतलब उसको ठीक से दिखवाएं। दिखवाने के बाद और बाकी चीज़ों का आप कंसीडर करें। तो दोस्तों, आज के लिए पार्ट नंबर 13 और नक्षत्र नंबर 12 में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलूंगा। 12वां नक्षत्री रहेगा उत्तरा फाल्गुनी, लेकिन ये पार्ट नंबर 14 होगा। तब तक के लिए नमस्कार, आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।